छोटे से गांव में जन्मा अर्जुन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। गांव का जीवन साधारण था, लेकिन अर्जुन के मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा हमेशा से थी। उसका परिवार गरीबी में था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे यह सिखाती थी कि मेहनत ही असली धन है। अर्जुन ने बचपन से ही अपने सपनों को संजोना शुरू किया, लेकिन उसके भाग्य की रेखाएं कहीं और लिखी थीं। अर्जुन के पिता एक साधारण किसान थे, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। खेतों से जो भी थोड़ा बहुत अनाज पैदा होता, उसी से उनका परिवार चलाता था। लेकिन अर्जुन के सपने इस छोटे से गांव और खेतों से कहीं आगे थे। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने जब अपने गांव से बाहर निकलने की सोची, तब उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, दुनिया बड़ी है और तू बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन याद रखना, जो भी हासिल करना है वो अपनी मेहनत से करना। भाग्य की रेखा तू खुद खींच सकता है। माँ की यह बात अर्जुन के दिल में गहराई से बैठ गई। अर्जुन ने शहर जाने का निर्णय लिया। जब वह पहली बार शहर पहुंचा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ और हर तरफ दौड़ती भागती जिंदगी, यह सब कुछ उसके गांव के जीवन से बिल्कुल अलग था। लेकिन इस भीड़ में अर्जुन खुद को अकेला महसूस कर रहा था। अर्जुन ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह उसे निराशा हाथ लगी। उसे समझ में आ गया कि यहाँ सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तो कड़ी मेहनत और धैर्य की जरूरत है। दिन ब दिन उसकी उम्मीदें धूमिल हो रही थीं, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। अर्जुन को एक छोटे से दुकान में सहायक की नौकरी मिली। यह काम उसकी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। वह जानता था कि उसे कहीं से शुरुआत करनी होगी। धीरे धीरे अर्जुन ने शहर की जिंदगी को समझना शुरू किया। उसने देखा कि लोग यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य उनका हमेशा साथ नहीं देता। वहीं अर्जुन का मालिक सुरेश एक कठोर और स्वार्थी इंसान था। वह अर्जुन से दिन रात काम कराता, लेकिन सही से वेतन नहीं देता। अर्जुन कई बार सोचा कि वह यह नौकरी छोड़ दे, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती, भाग्य की रेखा तू खुद खींच सकता है। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह इस स्थिति से बाहर निकलेगा और अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बनाएगा। अर्जुन की जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आया, जब उसकी मुलाकात एक प्रभावशाली व्यापारी से हुई। वह व्यापारी, जो एक बार दुकान में सामान खरीदने आया था, अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन से उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछा और अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी बिना किसी झिझक के सुना दी। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन इसे सही दिशा देने की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। अर्जुन के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने तुरंत हामी भर दी और व्यापारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। व्यापारी के मार्गदर्शन में अर्जुन ने व्यापार के सभी गुण सीखे। धीरे धीरे वह खुद भी व्यापार में कुशल हो गया। उसने अपने अनुभव और मेहनत से कई नए व्यावसायिक अवसरों को पहचाना और उनका लाभ उठाया। अर्जुन ने महसूस किया कि मेहनत ही असली पूंजी है। उसका भाग्य वही था जो वह खुद अपने लिए बना रहा था। अब वह उस गरीब अर्जुन से बहुत अलग था, जिसने शहर में कदम रखते समय कुछ नहीं सोचा था। लेकिन अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा सबक तब आया, जब एक दिन उसने अपने पुराने मालिक सुरेश को बहुत ही बुरी स्थिति में देखा। सुरेश का व्यापार बर्बाद हो चुका था और वह अब अर्जुन से मदद मांगने आया था। अर्जुन ने उसे देखकर क्षण भर के लिए सोचा कि वह उसे उसी तरह से व्यवहार करे जैसे सुरेश ने उसके साथ किया था। लेकिन फिर उसने अपनी माँ की बात याद की, ईमानदारी और दया इंसान को बड़ा बनाते हैं।
अर्जुन ने सुरेश की मदद की और उसे नया काम शुरू करने में सहायता दी। यह कदम न केवल अर्जुन को और भी बड़ा बना गया, बल्कि उसने उसे यह भी सिखाया कि असली भाग्य वही है जो इंसान खुद बनाता है। अर्जुन ने अपनी मेहनत से अपने जीवन की सारी मुश्किलों को पार कर लिया था। वह अब एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसने अपनी सादगी और विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। उसकी माँ की बातें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं, भाग्य की रेखा इंसान खुद खींच सकता है। यह कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर इंसान में मेहनत करने का जज्बा हो तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन सच्चा भाग्य वही है जिसे हम अपने हाथों से गढ़ते हैं। अर्जुन का जीवन हमेशा से संघर्षों से भरा रहा था। गांव की मिट्टी में पला बढ़ा वह साधारण लड़का, जिसे हर दिन अपने परिवार के लिए कुछ नया करने की चाह थी। वह देखता था कि कैसे उसके माता पिता अपनी हर छोटी बड़ी खुशी उसकी भलाई के लिए कुर्बान कर देते थे। पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते, लेकिन फसल उतनी नहीं होती थी जिससे परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। माँ घर के कामों के साथ साथ खेत में भी हाथ बंटाती थी। हर दिन सूरज के साथ शुरू होता और सूरज ढलने तक खत्म हो जाता, लेकिन जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता। अर्जुन बचपन से ही बहुत मेहनती था। पढ़ाई में भी वह अव्वल था और गांव के स्कूल में हमेशा सबसे अच्छे अंक लाता। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वह बड़ा होकर अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाले। माँ अक्सर उसे कहती, बेटा मेहनत कर, लेकिन ये न भूल कि भाग्य का खेल भी होता है। अर्जुन को यह समझ नहीं आता था कि भाग्य क्या होता है। उसे लगता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो उसके सपने जरूर पूरे होंगे। समय बीता और जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी। गांव में कोई उच्च शिक्षा का साधन नहीं था, इसलिए उसे शहर जाना पड़ा। पहली बार जब अर्जुन ने शहर की ओर कदम रखा तो उसके मन में कई सपने थे। उसे विश्वास था कि यहाँ उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने शहर की चमक धमक देखी, उसे समझ में आ गया कि यह जीवन उतना आसान नहीं होगा जितना वह सोच रहा था। शहर में अर्जुन ने कई जगह काम की तलाश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। वह किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता था, लेकिन उसकी योग्यता के हिसाब से उसे कोई काम नहीं मिला। छोटे मोटे काम के लिए उसे स्वीकार नहीं किया जाता था, क्योंकि वह गांव का था और उसकी शारीरिक बनावट उतनी मजबूत नहीं थी जितनी शहर के मजदूरों की होती थी। अर्जुन का आत्मविश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। कई हफ्तों तक बेरोजगारी से जूझने के बाद अर्जुन को एक छोटे से किराना स्टोर में काम मिला। काम भले ही छोटा था, लेकिन अर्जुन ने इसे पूरे दिल से किया। वह जानता था कि यह उसकी मंजिल नहीं है, लेकिन यहाँ से उसे एक नई शुरुआत करनी थी। उसने स्टोर के मालिक सुरेश से बहुत कुछ सीखा। सुरेश कठोर था, लेकिन अर्जुन ने उसकी सख्ती को भी अपने अनुभव का हिस्सा माना। वह जानता था कि ये कठिनाइयां उसे और मजबूत बनाएंगी। समय के साथ अर्जुन को व्यापार के छोटे छोटे गुर समझ में आने लगे। उसने देखा कि कैसे सुरेश अपने व्यापार को चलाता है, ग्राहकों से बात करता है और उन्हें वापस आने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन ने इन सब चीजों को ध्यान से देखा और उनसे सीखना शुरू किया। उसे अब यकीन हो चला था कि वह भी एक दिन अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। एक दिन अर्जुन की मुलाकात रमेश नाम के एक व्यापारी से हुई, जो अक्सर सुरेश के स्टोर पर सामान खरीदने आता था। रमेश ने अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत को कई बार देखा था। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, अगर तुम मेरे साथ काम खा सकता हूँ। अर्जुन के लिए यह एक सुनहरा मौका था।
उसने बिना किसी संकोच के रमेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रमेश के साथ काम करते हुए अर्जुन ने व्यापार की बारीकियों को समझा। अब वह केवल एक मजदूर नहीं था, बल्कि व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। रमेश ने उसे व्यापार के नए नए तरीके सिखाए और अर्जुन ने हर बात को ध्यान से सीखा। धीरे धीरे अर्जुन की पहचान एक कुशल व्यापारी के रूप में होने लगी। अर्जुन अब केवल रमेश का सहायक नहीं था, बल्कि उसने खुद के व्यावसायिक विचारों को भी विकसित करना शुरू कर दिया था। उसने एक दिन अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, तुमने सही कहा था। मेहनत और ईमानदारी ही इंसान का असली भाग्य है। आज मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारी दी हुई सीख और मेरी मेहनत की वजह से है। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने खुद का व्यापार शुरू करने का फैसला किया। रमेश ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। कुछ ही समय में अर्जुन ने अपने खुद के एक छोटे से स्टोर से शुरुआत की, जो धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा व्यवसाय बन गया। अब अर्जुन न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि वह उन लोगों की मदद भी करता था जो उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। वह अक्सर उन दिनों को याद करता जब उसने पहली बार शहर में कदम रखा था। उसे अब समझ में आ गया था कि जीवन में भाग्य एक भूमिका जरूर निभाता है, लेकिन असली ताकत इंसान के हाथों में होती है। अगर वह मेहनत और ईमानदारी से काम करता है तो वह अपनी भाग्य रेखा खुद खींच सकता है। अर्जुन अब न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि वह एक ऐसा इंसान भी बन चुका था जिसने अपने जीवन के अनुभवों से सीखकर दूसरों को भी प्रेरित किया। उसकी कहानी गांव के छोटे छोटे बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग अब उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से जानते थे। अर्जुन ने अपनी माँ को अपने पास शहर बुलाया। अब वह एक शानदार घर में रहता था, लेकिन उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। उसकी माँ ने जब उसका यह रूप देखा तो वह गर्व से भर गईं। उन्होंने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तूने साबित कर दिया बेटा कि मेहनत से ही इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माँ, यह सब आपकी ही सीख का नतीजा है। आपने ही मुझे सिखाया कि भाग्य की रेखा हमारे हाथों में होती है। इस तरह अर्जुन की यात्रा, जो एक साधारण गांव से शुरू हुई थी, उसे एक सफल व्यापारी और एक आदर्श इंसान बना गई। उसने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, अगर इंसान में जज्बा और मेहनत करने का दम हो तो वह अपने भाग्य को अपने अनुसार मोड़ सकता है। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, इंसान अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने भाग्य को बदल सकता है। भाग्य की रेखाएं कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में होती हैं, और उसे खींचने की ताकत भी हमारे भीतर ही होती है। अर्जुन ने न केवल खुद को एक साधारण गांव के लड़के से एक सफल व्यापारी के रूप में स्थापित किया, बल्कि अपने अनुभवों से यह भी सीखा कि सफलता का असली मोल तब होता है जब हम दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अर्जुन का जीवन यह संदेश देता है कि मेहनत से बड़ा कोई भाग्य नहीं है, और सही दिशा में किया गया संघर्ष ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अर्जुन ने अपने संघर्षों और अनुभवों से यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को खुद निर्धारित कर सकते हैं और अपनी भाग्य रेखा को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदल सकते हैं।